हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल विधि शास्त्रम में। मैं रवि झा आज आपके साथ उत्तराखंड पीसीएसजे के सिलेबस को लेके चर्चा के रूप में शामिल करने के लिए आया हूँ। एज वी ऑल नो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक न्यूज़ काफ़ी समय से सर्कुलेट हो रही है और अगर वो न्यूज़ सही है तो आप देख सकते हैं आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और वो नोटिफिकेशन कोई और नहीं बल्कि वो नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा पीसीएसजे को ध्यान में रखते हुए। तो अगर हम उत्तराखंड पीसीएसजे की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके मन में ख्याल आता है कि जे का मतलब है जुडिशियल सर्विस। एज वी ऑल नो, चाहे हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, हरियाणा की बात करें या दिल्ली की बात क्यों ना करें, अगर उसके साथ हम उत्तराखंड पीसीएसजे के सिलेबस का कंपैरिजन करते हैं तो ऑलमोस्ट हमें देखने को मिलता है कि 50 से 60% जो सिलेबस है ऑलमोस्ट आपका सेम होता है। तो आइए देखते हैं उत्तराखंड पीसीएसजे का वो सिलेबस जो कहीं ना कहीं एक प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। अगर हम इस ओवरऑल पीसीएसजे एग्ज़ाम को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये एग्ज़ाम आपका अलग अलग रूपों में 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 जो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को डील करता है, पार्ट 2 जो आपके मेंस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, और पार्ट 3 जिसको कि हम लोग वाइवा प्रोसेस या हम लोग पर्सनल इंटरव्यू के नाम से भी जानते हैं। और आज के इस सेशन के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को लेकर ही चर्चा करूंगा। तो अगर हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के पार्ट 1 को देखते हैं तो हमें ये जानकारी मिलती है कि अगेन पार्ट 1 को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पार्ट 1 जो आपका सामान्य ज्ञान की बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल नॉलेज। इसके लिए लोक सेवा आयोग के द्वारा जो मैक्सिमम नंबर एलोकेट किए गए हैं वो किए गए हैं आपके 50। अगर हम इसके टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल लॉ देखने को मिलता है, न्यूट्रलिटी आपको देखने को मिलती है, रिसेंट लेजिस्लेशन प्रोनाउंसमेंट पर्टिकुलरली टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आमतौर पे न्यायपालिका के द्वारा समय समय पर जो भी निर्णय दिए जाते हैं, चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से हो या माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से हो, उसका भी जिक्र आपको देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हाल फिलहाल में जितने भी लीगल डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि डे टू डे बेसिस में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं हमारे आसपास में, उन सभी को समायोजित किया गया है आपके पेपर नंबर 1 में, दैट इज कॉल्ड आपका जनरल नॉलेज। उसके बाद अगर हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लॉ के देखने को मिलते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला मेन सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है वो है आपका टीपीए, दैट इज कॉल्ड आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। अगर हम इसके दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है। ये बात अलग है कि इसमें बात की गई है प्रिंसिपल्स की, लेकिन आप ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि सिर्फ सिद्धांत पूछ के वो आपको छोड़ देगा। आपको डिटेल्ड में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आपका निकल कर आता है एविडेंस एक्ट। उसके बाद अगला निकल कर आपका आता है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसके बाद आता है आपका आईपीसी और लास्ट में आपका आता है सीपीसी, दैट इज कॉल्ड द सिविल प्रोसीजर कोड। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है कि आपने देखा होगा अभी हाल ही में आपके भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में न सिर्फ परिवर्तन हुए हैं बल्कि इनके नामों को भी बदल दिया गया है। तो क्या जो नई चीज़ हमारे सामने निकल कर आई है हमें उसका अध्ययन करने की ज़रूरत है, या जो पुराना हमारा चल रहा है हमें उसे देखने की ज़रूरत है? तो जब तक लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफाई नहीं कर दिया जाता है तब तक तो आप पुराना एविडेंस सीआरपीसी और सीपीसी पढ़ेंगे। लेकिन अगर लोक सेवा आयोग के द्वारा, क्योंकि अभी वक्त थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगा कि अभी आपको 10 दिन में, 1 महीने में या 2 महीने में वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये वैकेंसी आराम से आपको 3 महीने 4 महीने भी इसके आते आते लग सकते हैं। तो वहाँ पे अगर उन्होंने नोटिफाई कर देंगे तो जाहिर सी बात है फिर हमें ये तीनों एक्ट नए सिरे से पढ़ने होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस एग्ज़ाम का जो ओवरऑल ड्यूरेशन होता है वो होता है 3 घंटे का। इसका मतलब ये है कि जो आपका जीके का पेपर होगा या जो आपका लॉ का पेपर होगा ये अलग अलग शिफ्ट में यूपी की तरह नहीं होगा, एक साथ कंबाइंड होगा, यानी कि 3 घंटे के लिए आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट
यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, और अगर आपने किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया है जो कि गलत है, तो आप ये यकीन मान के चलिए कि जो भी आपने ओवरऑल मार्क्स को ऑब्टेन किया है उसमें से 1/4 अंक आपका काट लिया जाएगा। यहाँ पे जब हम 1/4 की बात करते हैं तो 1/4 का तात्पर्य ये है कि सपोज करिए अगर किसी प्रश्न के सही अंक के लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं तो 0.5 आपका वहां से डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब सवाल ये है कि 0.5 से आप लोगों को ये लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 में से 1, नहीं, 2 को हम फर्दर 1.4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 अंक आपका अमूमन काट लिया जाता है। उसके बाद चूंकि विधि शास्त्रम आपको ये क्लास ऑफर कर रहा है तो अब हमारी आपके लिए क्या कमिटमेंट है उसको लेकर आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात कि हमारी जो भी क्लासेस होंगी वो आपके विधि शास्त्रम ऐप के ऊपर कंडक्ट होंगी, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपनी क्लासेस को ऐप के ऊपर ही कंडक्ट करते हैं, और इसके 2 फीचर्स हैं। पहला कि अगर आप लाइव क्लास को अटेंड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी रीज़न से आप उस वक्त अवेलेबल नहीं हैं या आप फ्री नहीं हैं तो उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आप एक्सेस कर सकते हैं तब तक जब तक कि आप बैच के अंदर बने हुए हैं। इसके अंदर हम जितने भी रिसेंट और लीडिंग केस लॉज हैं उसको लेकर आपके साथ चर्चा की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट कम से कम 5000 MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो भी आपके 6-7 सब्जेक्ट हैं उनको लेकर आपके साथ चर्चा किया जाएगा। ये 5000 की संख्या में कम से कम बता रहा हूँ, मैक्सिमम ये आपका 7000 या 8000 तक भी जा सकता है, और ये जो भी चीज़ें होंगी ये आपकी लाइव क्लास में होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको नोट्स भी दिए जाएंगे जो बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि जो इंग्लिश माध्यम के हैं वो इंग्लिश माध्यम में और जो हिंदी माध्यम के हैं वो हिंदी माध्यम में। अब सवाल यहाँ पर आता है कि बैच का ड्यूरेशन क्या होगा। अमूमन बैच का ड्यूरेशन होता है 6 महीने का, 1 साल का, लेकिन हम यहाँ पर बैच के ड्यूरेशन 15 मंथ के एवरेज टाइम को लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम आज इस बैच को शुरू करने जा रहे हैं तो आज की डेट से आने वाले 15 महीनों तक ये बैच आपका लगातार चलता रहेगा। सवाल चलने का मतलब ये है कि आप उसके अंदर एज अ स्टूडेंट इनरोल्ड रहेंगे और आप उसके सभी वीडियोस, सभी कंटेंट को एक्सेस किसी भी वक्त कर सकते हैं, या जब तक आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता, विच एवर इज अर्लियर। तो हम ये मानकर चलते हैं इवन दो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम 2 महीने के अंदर ही कंडक्ट क्यों ना हो जाए, फिर भी बैच का जो ड्यूरेशन है वो आपका 15 महीने का ही होगा। इसके अलावा हमारी तरफ से आपकी जो क्लासेस हैं ये 3 अलग अलग भाग में कंडक्ट की जाएंगी। अगर हम भाग 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी रेस्पेक्टिव फैकल्टीज़ हैं वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आपके साथ चर्चा करेंगी। लेट सपोज हमने CRPC सब्जेक्ट उठाया। अब सवाल CRPC से किस किस तरीके से बन सकते हैं। सवाल ये भी तो बन सकता है कि CRPC का फुल फॉर्म क्या है, उसका नोटिफिकेशन नंबर क्या है, वो कब इन्फोर्स हुआ, कब नोटिफाई हुआ, उसका प्रियम्बल क्या है, उसके अंदर कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने शेड्यूल हैं। पार्ट 2 की अगर हम बात करते हैं तो उसकी आपकी सेपरेट क्लास चलेगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ केस लॉ का जिक्र किया जाएगा, और पार्ट 3 में आपके साथ डिजिटल माध्यम से MCQ की प्रैक्टिस होगी। MCQ की प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि हमने एक वीडियो बना दिया और आपके साथ डिस्कस कर लिया। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जितने भी रिलेवेंट MCQs हैं जो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, लगभग वो संख्या हमारे पास अभी 5000 के आसपास रन कर रही है उत्तराखंड को ध्यान में रखते हुए, और वो संख्या बढ़ भी सकती है। तो जब MCQ को लेकर आपके साथ चर्चा की जाएगी तो वो सवाल का वही उत्तर क्यों होगा और बाकी के 3 उत्तर क्यों नहीं होंगे, इस बात के ऊपर भी विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। यानी कि ये नहीं कि पहले का A, दूसरे का B या तीसरे का C, यानी कि सबसे पहले MCQ का जो सवाल है उसको आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद उसका जो उत्तर है वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, और उसके बाद ये भी बताया जाएगा कि ये जो उत्तर आपको दिया गया है ये कौन सी धारा के साथ इसका संबंध है। इसके अलावा आपके साथ जो क्लासेस कंडक्ट होंगी उसके अंदर 3 लोग एक्टिव रोल में आपको नजर आएंगे। रवि झा यानी कि मैं खुद, शारदेय मिश्रा जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और प्रिया दुबे जो ऑलरेडी लर्नर्ड काउंसिल्स हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसके अलावा समय समय पे डिफरेंट फैकल्टीज़ के माध्यम से भी आपको चर्चा के रूप में शामिल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये 3 लोग आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये आता है कि इस बैच के अंदर आप इनरोल कैसे कर सकते हैं। तो इनरोलमेंट का सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपको प्ले स्टोर पे जाना है,
वहाँ पर आपको टाइप करना है विधि शास्त्रम, VIDHI स्पेस SHASTRAM। जैसे ही ये एप्लीकेशन आपका डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको उसके अंदर अपना नाम डालना है और अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कन्वे करना चाहूँगा कि जब आप ऐप को डाउनलोड करें तो आपका जो रियल नेम है वही डालने की कोशिश करिएगा। अगर आप ऐसा कोई भी काल्पनिक नाम डालते हैं और अगर आप बैच में फर्दर एज ए स्टूडेंट इनरोल होते हैं तो वही नाम आपका एज इट इज़ कंटिन्यू चलता रहता है, जो कई बार फैकल्टीज़ के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है जब हम आपको आपके निकनेम या आपके काल्पनिक नाम से कॉल करते हैं। उसके बाद जब आपकी ये इंटरनल डिटेल्स यहाँ पे डाल दी जाएंगी, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर और आपका नाम, उसके बाद वहीं पे आपको स्टोर का एक कॉलम नज़र आएगा। स्टोर के कॉलम में आपको अलग अलग स्टेट वाइज आपको जुडिशियल सर्विसेज के या अदर बैचेस आपको नजर आएंगे। वहाँ पर जिस भी बैच में आप इनरोल करना चाहते हैं वहाँ पे जाके आपको अपनी पर्टिकुलर डिटेल को फिल करना पड़ेगा। इन सच केस आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर किए गए हैं। डिटेल 1 में 9415011766 और डिटेल 2 में 9415117410। आप इस पर कॉल करके भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ विधि शास्त्रम। और आने वाले वक्त में हम बहुत ही जल्द आपके साथ यूट्यूब के ऊपर भी डेली लाइव क्लासेस को कंडक्ट करेंगे, ताकि जो व्यक्ति किसी भी कारण से बैच में इनरोल नहीं हो सकते हैं उनकी भी पढ़ाई का नुकसान ना हो और वो भी ईजिली उन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकें। आप